अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। कौमी असेंबली 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल, तहरीक अदम एतमाद बरकरार। अदालत उज़्मा का स्पीकर को कल सुबह 10 बजे असेंबली इजलास बुलाने का हुक्म। अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में फौरी नए वजीर आजम का इंतखाब कराया जाए। हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से रोक नहीं सकती। सदर मुमलिकत के निगरां हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक अहकामात कल अदम करार। वजीर आजम इमरान खान ने आज विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम आज कौम से खिताब करने का ऐलान करेंगे। कहा, मैंने हमेशा आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, अपने मुल्क और कौम के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। पंजाब असेंबली में वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तकर्रुर के लिए बिला जवाज़ ताख़ीर की जा रही है। सेक्रेटरी असेंबली, इंतजामी अफसरान परवेज़ इलाही के गैर कानूनी अहकामात पर अमल कर रहे हैं। पंजाब असेंबली के अहाते को सील करने का इकदाम भी गैर कानूनी करार देने की सदा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। कहा, आइन के आर्टिकल 69 के तहत असेंबली कार्रवाई पर हाईकोर्ट से रुजू नहीं हो सकता। ऑफिस के एतराज़ पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज ही समाअत करेंगे। ऑपोजिशन को लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है। ऑपोजिशन हार चुकी है। इनकी मिठाई फिर जाया हो गई। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहा, कप्तान आज शाम अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान को चैलेंजेस का सामना करना आता है, वो अपनी कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से न सिर्फ आइन बल्कि पाकिस्तान भी बच गया। अदलिया ने आइन का तकद्दुस बहाल करके अपनी आज़ादी को 4 चांद लगा दिए। असेंबली को कानून और आइन के तहत चलाने की कोशिश करेंगे। PTI वाले इस्तीफा देते हैं तो उनकी मर्जी। जादू टोना वैसे ही पाकिस्तान से भाग रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार मुसर्रत। कहा, कौम को आइन की फतह पर मुबारकबाद। फैसले से जमहूरियत मजीद मुस्तहकम होगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब होंगे। इमरान खान को कायदे इख्तिलाफ बनने पर खुशामदीद कहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। ये किसी शख्स की नहीं बल्कि आइन जमहूरियत की जीत है। कौम को आइन की सरबलंदी बहुत बहुत मुबारक। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। हमजा शहबाज बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बारादस्ती का ख्वाब देखने वालों के दिल जीत लिए। आइन शिकन अनासिर को इसी तरह पंजाब में भी शिकस्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपोजिशन जमातों के कारकुनान का जश्न। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान सड़कों पर निकला है। सखर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कसूर में लीगी कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। बिहाड़ी में मिठाइयां तकसीम। फलक शगाफ हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। इस बदकिस्मत फैसले ने मुल्क के सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया। इफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्दअमल। ट्वीट में कहा, फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। ऑपोजिशन का पंजाब में हुकूमत पर एक और वार। स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक में स्पीकर पर जमहूरी रिवायात की पामाली का इल्जाम। मतन में कहा गया कि पंजाब के मामलात आइन के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं। ऐवान की अक्सरियत को परवेज इलाही पर एतमाद नहीं रहा है।
कोई तो जवाब दे, लोगों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। डायरेक्टर FIA ने कहा, कानून बना हुआ है, इस पर अमल दरामद करने के लिए प्रेशर आता है, हम FIR से कबल भी गिरफ्तारी डाल देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप किस कानून के मुताबिक गिरफ्तार कर सकते हैं? किसी का तो एहतसाब होना है, कौन जिम्मेदार है? आज ऑर्डर करना है। अदालत ने डायरेक्टर FIA के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अवाम के लिए बुरी खबर, स्टेट बैंक ने शरह सूद में तारीखी 2.5% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 12.25% तक जा पहुंची। दूसरी जानिब मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 8 करोड़ डॉलर की कमी से 17 अरब 47 करोड़ डॉलर पर आ गए। माहिरीन मईशत ने महंगाई की शदीद लहर का अंदेशा जाहिर कर दिया। और मुल्क में मुसलसल 5वें रोज भी कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 141 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। गुज़िश्ता रोज 27,003 टेस्ट किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 280 मरीजों की हालत नाजुक करार। वेलकम नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देते हुए कौमी असम्बली और काबीना की 3 अप्रैल की हैसियत बहाल कर दी। अदम एतमाद की वोटिंग के लिए 9 अप्रैल को इजलास बुलाने की हिदायत भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अज खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया। फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सुनाया। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। अदालत की जानिब से जारी करदा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर अदालती फैसले में कहा गया है कि 3 अप्रैल को कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ थी। रूलिंग की कानूनी हैसियत खत्म होने से वजीर आजम की सदर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश की भी कोई हैसियत नहीं। इसलिए अदालत कौमी असम्बली 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म सुनाती है। अदालत ने निगरान हुकूमत के क्याम के लिए सदर के इकदामात और नए इंतखाबात के ऐलान को भी कल अदम करार दिया। अदालत ने करार दिया कि रूलिंग कल अदम होने से अदम एतमाद की तहरीक बदस्तूर कायम है। रूलिंग कल अदम होने से वजीर आजम सदर को एडवाइस करने के अहल नहीं थे। फैसले के मुताबिक वजीर आजम की सदर को असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश गैर आईनी है। असम्बलियां तहलील करने का हुक्मनामा कल अदम होने से असम्बली बहाल तस्वुर की जाए। वजीर आजम, वफाकी वुज़रा ममलिकत और मुशीरान 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल हो गए। अदालती फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली का 20 मार्च को बुलाया गया इजलास जारी तस्वुर किया जाए। असम्बली इजलास मुलतवी करने का डिप्टी स्पीकर का हुक्मनामा कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता। स्पीकर 9 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे से पहले इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं और ईवान तहरीक की कामयाबी पर इसी इजलास में नया वजीर आजम मुंतखब करे। स्पीकर 3 अप्रैल की ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई मुकम्मल करे। फैसले में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से 21 मार्च को अदालत को कराई गई यकीन दहानी अदालती हुक्म समझा जाए। वफाकी हुकूमत किसी रुकने असम्बली को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। इस अदालती हुक्मनामे पर मुकम्मल अमल तक सदर, वजीर आजम और स्पीकर के इकदामात इस अदालती हुक्म से मशरूत होंगे। अदालती फैसले में कहा गया है कि ये अदालती हुक्मनामा 63A के सदारती रेफरेंस पर असरअंदाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, कौम के लिए मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान की खातिर आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज कौम से खिताब करूंगा। कौम के लिए मेरा पैगाम है कि हमेशा पाकिस्तान की खातिर आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी आज ही होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी नुकात का जायजा लेने के लिए इजलास जारी है। इजलास में हुकूमती कानूनी टीम शरीक है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी जा रही है। जी हां, ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी नुकात का जायजा लेने के लिए इजलास जारी है।
इजलास में हुकूमती कानूनी टीम शरीक है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी जा रही है। अभी आपको बताएं कि ब्रीफिंग दी जा रही है हुकूमती कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह ब्रीफिंग है और इजलास में मुख्तलिफ कानूनी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने आज काबीना के इजलास भी तलब किया। साथ ही साथ वाकई वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा, जबकि आज वजीर आजम कौम से खिताब भी करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल और आइन को महफूज किया। अदालत उज़्मा ने माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा।